देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि मैं 2 दिन के बाद इस्तीफा दूंगा। लेकिन इसमें भी एक पैच है, वो कह रहे हैं कि मैं और सिसोदिया जी दोनों ही जनता की अदालत में जाएंगे और ये पूछेंगे कि क्या मैं ईमानदार हूं या फिर भ्रष्टाचारी हूं। जनता अपना जवाब देगी तो ही मैं सीएम पद पर बना रहूंगा, वरना नहीं। रोहित बिल्कुल। और अब देखना होगा कि आगे अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता क्या कुछ कहती है। बाकी इतिहास गवाह रहा है कि जनता ने क्या कुछ कहा और उसके बाद केजरीवाल ने क्या कुछ किया, ये सबने देखा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता सूर्य मैथिल और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अमित शर्मा हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले अरविंद केजरीवाल का ताजा तरीन बयान सुना देते हैं, क्योंकि वहीं से समझ में आएगा कि दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है और इस्तीफा केजरीवाल क्यों दे रहे हैं। राष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव, और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। अमित जी, फिर नया मुख्यमंत्री कौन है आपका 2 दिन बाद? देखिए, 2 दिन बाद अरविंद जी का इस्तीफा होगा मुख्यमंत्री हमारे, और उसके बाद में हम निर्णय लेंगे। विधायक दल की मीटिंग होगी, विधायक दल की मीटिंग में ये निर्णय लिया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन है। अभी बताना डिफिकल्ट नहीं है कि अभी मुख्यमंत्री कौन है हमारा, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र राजनीति दिल्ली के अंदर बार बार मुंह के बल खाने की जो बात थी, और हर बार इनका मनोकामना था कि अरविंद जी इस्तीफा दे दे, अरविंद जी इस्तीफा दे दे, तो अरविंद जी इन लोगों का मनोकामना तो पूरा कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बयान था कि आपदा में अवसर बना लेना। तो ये अब आपदा आ गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब इस पे कौन सा अवसर बना रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने जो भी किया, जेल में रखा, इन्होंने हर तरीके से टॉर्चर किया, हर तरीके से। देखिए, ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है, देश की जनता को पता है, दिल्ली की जनता को पता है, क्योंकि हर बार ये आकर के कह देते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बेईमान है, अरविंद केजरीवाल जी इसकी सर्टिफिकेट देना ना तो भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, आवाज में थोड़ा आपके परेशानी आ रही है, हमें समझिए। ऑडियो में थोड़ा दिक्कत आ रही है, जुड़ता हूँ आपसे, ऑडियो अगर सही होती है तो। पार्टी का या ना किसी के और का, इसका सर्टिफिकेट दिल्ली की जनता देगी। और नहीं, अमित जी, आपके ऑडियो में थोड़ा दिक्कत है, फिर से कनेक्ट कीजिएगा। सूर्य मैथिल जी, अरविंद केजरीवाल ने तो बैठे बैठा है सिसोदिया का पत्ता काट ही दिया। मैं डूबूंगा, तुम्हें भी ले डूबूंगा। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और एनएमएफ न्यूज के सभी श्रोताओं को जय श्री राम। अब देखिए रोहित जी, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने तो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा को पूरा कर दिया। कितनी, मैं ये कहूं, हास्यात्मक स्थिति है। कोर्ट ने कहा कि तुम अपने मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, कोर्ट ने कहा कि तुम कोई साइन नहीं कर सकते, कोर्ट ने कहा तुम अपने विषय पे बोल नहीं सकते हो। तो क्या झुंझुना हिलाने के लिए मुख्यमंत्री पद में बैठोगे क्या भैया, या गुइया के खेत में गुइया छीलोगे? लेकिन आपकी तो दिल से इच्छा थी ना कि केजरीवाल जी सीएम पद से इस्तीफा दे दे। सूर्या जी, बगीशा जी, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हमारी कोई भी व्यक्तिगत किसी प्रकार की शत्रुता अरविंद केजरीवाल जी से नहीं है।
हम दिल्ली के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर गली गली में शराब के ठेके खोलने से पहले क्या अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में गए थे कि भैया ये बताइए कि मैं यहाँ इस मंदिर के पास में, इस मस्जिद के पास में, इस स्कूल के पास में, इस अपार्टमेंट के पास में ये शराब के ठेके खोल दूं? क्या उन्होंने जनता से एसएमएस करवाया था कि भैया हम जो है शराब पिलाने की जो उम्र है वो घटाएंगे और ड्राई डेज को कम करेंगे? क्या उन्होंने एसएमएस करवाया था कि हम लोग जो शराब माफिया को देने वाला कमीशन है वो 3% से 12% कर देंगे? या कभी उन्होंने इस बात के लिए एसएमएस कराया था कि भैया हम प्राइवेट सेक्टर को, जो कि मैन्युफैक्चरर है, उसी को रिटेल को दे देंगे? नहीं। तो हमारी लड़ाई अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से है। अरविंद केजरीवाल कोई नहीं है, उनको दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। अगर मुख्यमंत्री पद पे कोई भ्रष्टाचारी बैठा है तो उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक महत्वपूर्ण बात और बगीचा जी, देखिए, यहां पर अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए था जिस दिन चार्जशीट में उनका नाम आया था, या उस दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था जिस दिन पहला ईडी का नोटिस आया था। 12 ईडी के नोटिस, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाई कि भैया मुझे बचा लो। जब नहीं बचाया गया, अरेस्टिंग हो गई। अरेस्टिंग के दिन भी इस्तीफा नहीं दिया। 177 दिन तक एक निर्वाचित सीट में बैठा हुआ मुख्यमंत्री जेल में रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य कहीं नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर मंच से कहा है कि इन लोगों की एक ही मंशा है, एक ही साजिश है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं होगी वहां के मुख्यमंत्रियों को परेशान किया जाए, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाए और मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जाए। पहले सोरेन जी को डाला, फिर मुझे डाला, अब सिद्धरमैया के खिलाफ भी इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। अब आप एक बात बताइए बागीशा जी, आपके एनएमएस न्यूज के कार्यालय में अगर ईडी की रेड होती है और वहां अगर नोटों के बंडल और सोने की ईंटें मिलती हैं तो इसका मतलब भ्रष्टाचार किया ना एनएमएफ ने? उसका अगर जवाब नहीं है कि पैसा कहां से आया, इसी प्रकार लगातार सोने की ईंटें, नोटों के बंडल भ्रष्टाचारियों घर से निकले हैं, तो उसका जवाब कौन देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जवाब अमित जी देंगे। नहीं सूर्या जी, अगर आरोप लगते हैं, चलिए ठीक है, आरोप लगते हैं तब आपको सजा होनी चाहिए, लेकिन मैं भी अजीत पवार की तरफ अगले दिन कमल थाम लूंगा तो मेरे ऊपर ईडी का फिर शिकंजा नहीं कसा जाता है, तब उस पर आप लोग नहीं बोलेंगे। रोहित जी, पहले अपनी जानकारी को आप अपडेट कीजिए। महाविकास आघाड़ी की सरकार के अंदर अजीत दादा पवार के ऊपर जो इंक्वायरी चल रही थी इन्फोर्समेंट की, वो खत्म की गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वहां पर वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जनता के सामने बोल रहा हूं। कोई भी केस किसी का भी बंद नहीं हुआ। एक केस आप लाके दिखा दीजिए तो बंद हुआ हो। अजीत पवार जी कम करा गया था। ठीक है अमित जी, आपको अजीत पवार पर नहीं ले जाना चाहूंगा, आपको अजीत पवार पर नहीं ले जाना चाहूंगा। पहले आपसे मुझे जवाब और चाहिए। आपने अभी कहा कि 2 दिन बाद विधायक दल की बैठक में तय होगा। मुझे यह थोड़ा समझाइएगा कि क्या अमित शर्मा भी अपनी दावेदारी मुख्यमंत्री पद के लिए पेश कर सकते हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल जो नाम तय कर देंगे उसी पर विधायकों को सहमति जतानी पड़ेगी? देखिए, अमित शर्मा जैसा इतना लोकतंत्र है आम आदमी पार्टी में कि अमित शर्मा अपनी दावेदारी पेश कर सकें? अमित शर्मा जैसा देश में बहुत सारे कार्यकर्ता है, और जो होनहार होगा, जो इस पद के लायक होगा, उसको, जिसपे पार्टी की नेतृत्व काम करेगी, जिसपे विधायक दल की बैठक में नाम ऊपर आएगा, वही मुख्यमंत्री की दावेदारी होगा। ये कह देने से कि अमित शर्मा मुख्यमंत्री की दावेदारी ले ले तो मुख्यमंत्री की दावेदारी अमित शर्मा की, ये तो विधायक दल की जो वो होने के बाद विधायक दल की होगी। दूसरी बात मैं कह देता हूं कि इन्होंने अभी तक अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप लगाया, लेकिन अपने ऊपर आपने झांक के नहीं देखा सूर्य कुमार जी ने कि हमारे ऊपर कितने कितने आरोप लगे थे। नहीं आपके कनेक्शन में दिक्कत आ रही है अमित जी। आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि में लिया है, आपने नीतीश कुमार बुला दिया, आपने जी। अमित जी, आपको, मुझे लग रहा है कि आपको 10 मिनट रुकना पड़ेगा क्योंकि आपका ग्लिच आ रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। वागिशा, सूर्य जी से आप सवाल कर रहे हैं। सूर्य जी कहिए, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता था, अब इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंतर्मन में नहीं देखा। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जब परम आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर नाना प्रकार के आरोप लगे थे और उन्होंने ना जाने कितनी एसआईटी और कितने आयोगों का सामना किया था। 10-10 घंटे तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया था। तभी से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत विपक्ष था, तब भी हम लोगों ने सड़कों को रोका नहीं था और इन आम आदमी पार्टी के लोगों की तरह सड़कों पर लोटे लोटे नहीं घूमे थे। लेकिन
हमें विश्वास था सत्य पर, और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री दोनों ही बिल्कुल निर्विकार होके, बिल्कुल सत्य के जो कसौटी है उस पर खरा उतरकर बाइज्जत बरी हुए थे। ये बात कर रहे हैं यहां बैठकर, बात बात पर जनता की बात करने वाले, जब असली डिसीजन लिया जाता है दिल्ली का तो ये लोग जनता को भूल जाते हैं। इनसे पूछना चाहता हूं, आज 8 साल हो गए, मुझे बताइए ना जमुना जी में झाग आज भी क्यों तैरता है? इनसे पूछिए, दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल, पंजाब में सरकार तुम्हारी बन गई, आज भी पॉल्यूशन लेवल हाई है पूरे भारत में सबसे ज्यादा। इनसे पूछिए, दिल्ली की गली गली में जो पानी भर रहा है, घुटने घुटने पानी हो जाता है हर बारिश के अंदर, उसका जवाब कौन देगा? दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने वालों ने दिल्ली को स्लम बना के रख दिया है, इसका जवाब कौन देगा? ये तो दूसरे राज्यों में भी यही है ना सूर्या जी, सिर्फ दिल्ली की नहीं, लगभग जहां जहां ये प्रॉब्लम है वहां सभी की हालत यही है। बगीचा जी, कौन सी नदी के अंदर सफेद झाग वाला पानी बहता है, जरा मुझे नाम बता दीजिए आप। नहीं, अभी तो बताइए जरा ना, बात कर रहे हैं ना साथ में। ना 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 ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, कर रहे हैं आप। मैंने मेरा प्रश्न आपने नहीं उत्तर दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, जरा मुझे कृपया हम बताइए, कौन सी नदी के अंदर? नहीं, मैथिली जी अभी देखिएगा, अभी अगर आप तस्वीरें देखेंगे, देखिए अगर आप तस्वीरें देखेंगे जल भराव की और इस पे लेकर, तो फिर आप गुजरात मॉडल फेल नजर आता है। भारी बारिश आती है, सूरज डूब जाता है, वो तस्वीरें आप देखिएगा। तस्वीरों पर चर्चा करने लगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन अभी केजरीवाल का मुद्दा है तो केजरीवाल पर ही हम टिकते हैं, केजरीवाल पर ही बात होगी। इन सब बातों को सूर्या जी के अकॉर्डिंग कौन होना चाहिए? सूर्या मैथिली जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि आप लोगों, आपके विधायकों ने, जो 2-3 विधायक आपके हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी राष्ट्रपति के नाम पर कि सरकार गिर जानी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। रोहित जी, 8 विधायक है हमारे। हाँ, बिल्कुल वही हमारे आदरणीय 8 विधायक है, उसमें से एक विधायक माननीय सांसद बने हैं, इसलिए अब 7 विधायक हैं। और एलओपी जो हमारे विजेंद्र गुप्ता जी है, जिनके नेतृत्व में सभी विधायकों ने दिल्ली के विकास को इस समय अवरुद्ध होने के कारण जो राष्ट्रपति शासन की मांग की है, दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। क्योंकि एक मुख्यमंत्री को इससे शर्मनाक कुछ नहीं होगा कि कोर्ट ये कहता है कि तुम ना तो साइन कर सकते हो, ना अपने कार्यालय में जा सकते हो, और ना ही अपने केस के ऊपर कुछ बोल सकते हो। इससे ज्यादा सूर्या जी, आम आदमी पार्टी वाले तो आपके साथ एक लोग और जोड़ते हैं ना, कहते हैं एलजी साहब भी आपके लिए काम कर रहे हैं, वो आपके ही विधायक के तौर पर लग रहा है काम कर रहे हैं, एलजी नहीं है वो। अच्छा रोहित जी, अगर ऐसी बात होती तो आज ये बिजली हाफ और पानी माफ का जो ड्रामा इन्होंने कर रखा है वो खत्म हो जाता। आज जो ये दिल्ली के अंदर टूटी फूटी बसें चल रही हैं, उसके अंदर जो बहनों के लिए जो इन्होंने नाम के लिए जो माफ कर रखी है टिकट, वो आदेश खत्म हो जाता। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर की दिल्ली का, मैं ये कहूं कि मूर्ख बनाया जा रहा है, उन नीतियों को भी बंद कर दिया जाता। ऐसा नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज भी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके कारण दिल्ली का विकास रुका हुआ है। पिछले 7 साल से दिल्ली के अंदर एक नया फ्लाईओवर नहीं बना, एक नया स्कूल नहीं बना, कॉलेज नहीं बना, और ना ही एक जो 4th फेज की मेट्रो है वो भी इतनी लेट हुई। हाई कोर्ट के डांट के बाद, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही आवाज। हाँ, हाई कोर्ट के डांट के बाद जो दिल्ली के बाहर जो मेरठ तक जो आरटीसीसी जो हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेस वो जो बन रहा था, उसके ऊपर भी इन्होंने पेमेंट नहीं दी थी, उसकी पेमेंट भी लेट हुई। तो इस प्रकार से दिल्ली और एनसीआर का विकास रोकने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। इसलिए हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन विजेंद्र गुप्ता जी ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। पर आप लोगों ने सीबीआई ईडी, चलिए जो भी उन्होंने केस दर्ज किया, आज तक शराब घोटाले में मनी ट्रेल क्यों नहीं दिखा पाई? फिर बिल्कुल सीबीआई और ईडी ने, अगर इतना बड़ा घोटाला था, मनी ट्रेल अभी तक क्यों नहीं दिखा पाए भाई कोर्ट में? रोहित जी, मुझे लगता है कि आपने कोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा। आप जरा पढ़िएगा, और उस आदेश को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट दो जजों ने जो फैसला दिया, 2 जजों ने जो फैसला दिया, एक ने कहा कि गिरफ्तारी सही है केस के मामले में, दूसरे ने कहा केस सही है और गिरफ्तारी गलत है। दोनों अलग अलग था, लेकिन अगर आप जोड़कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बात एक ही आ जाती है। लेकिन मेरा बस इतना कि मनी ट्रेल साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 2 साल से क्यों कान पकड़ खींच रहे हैं? अरे भाई, तो क्या मीडिया के अंदर मनी ट्रेल शामिल होगी? ट्रायल होगा तो सब दिख जाएगा। मैंने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस इस बात पे सहमत थे कि यह केस सही है और इनके पास पर्याप्त सबूत हैं इनको गिल्टी साबित करने के लिए। लेकिन एक जज का मानना यह था, जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है उसके बाद
ट्रायल में अभी समय है, तो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में रखना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। दूसरे जज भी इस बात से सहमत हुए, अन्यथा दोनों ने एक बात तो मानी कि भ्रष्टाचार हुआ है और मनी ट्रेल है, और इस मनी ट्रेल के अंदर अरविंद केजरीवाल फंस रहे हैं, और जब ट्रायल होगा तो उसके अंदर कन्विक्शन भी होगा। ये फैक्ट है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। लेकिन वरना सूर्या जी, इससे पहले जनता क्या के इस्तीफा बीच नहीं में दे एक और सकते थे? बात यह है कि क्या भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष के नेता ही करते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भ्रष्टाचारी नहीं है? जब हमने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात की है, तो जहां जहां आपकी सरकार ही नहीं, वहीं वहीं सीबीआई और ईडी बैठा दी जाती है, ऐसा क्यों? अच्छा, आप मुझे ये बताइए वागीशा जी, अगर अब्दुल पंचर वाला पत्थर मारेगा तो क्यों रोहित पांडे के घर पे बुलडोजर चलेगा? मुझे बताइए। जब कोई आरफा खानम मारपीट करेगी, दंगा करेगी, तो वागीशा पांडे पे केस रजिस्टर्ड होगा क्या? मैं पूछना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचार करेगा उसी के घर पे तो ईडी सीबीआई जाएगी, उसी के घर से सोने की ईंटें और नोटों के तो बंडल शबनम और आरफा सिर्फ आप और कांग्रेस में ही है क्या, बीजेपी में नहीं है? तो मैं कहना चाहता हूं ना, लाइए प्रूफ दीजिए ना। ठीक है, अमित ये जी। जो ईडी और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें आप भी सहयोग कीजिए, लाइए ठीक है, कंप्लेंट ठीक है, सूर्या कीजिए। जी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुले हुए हैं। ठीक है सूर्या जी। अमित जी, कट एंड क्लियर, 62 विधायक हैं। लग रहा है कि केजरीवाल के पद छोड़ने के बाद विधायक एकजुट रहेंगे या भगदड़ मचने वाली है? केजरीवाल जी जब जेल में थे तो भी विधायक जी, सारे विधायक हमारे एकजुट थे, सारे कार्यकर्ता हमारे एकजुट थे। केजरीवाल जी अब बाहर आ गए हैं तो भी सारे विधायक हमारे लेकिन आप लोग एकजुट जो है। आरोप लगाते रहे कि लगभग 20 या 22 विधायकों को बीजेपी हाईजैक करके रखी हुई है, धमकाती रहती है, उनका क्या ये होगा? देखिए, आरोप लगाना नहीं था, ये बात बिल्कुल सही है कि हाईजैक करने की पूरी प्रतिक्रिया बीजेपी ने लगा दी, लेकिन बीजेपी के हाथ कुछ भी ना मिला। बीजेपी अपना हाथ मसलते रह गई। अगर बीजेपी की चलती तो सरकार गिर भी जाता और बीजेपी की सरकार बन भी जाती, लेकिन ऐसा हमारे। अच्छा ये बताइए, 8 विधायक उनके कुल 22 तोड़ भी ले जाते तो कहां बना लेते हैं? देखिए, 22 तोड़ ले जाते, 22 से ज्यादा भी तोड़ ले जाते। इनका मंशा था सरकार गिरा दे। अरविंद केजरीवाल जी जेल में चले गए, मनीष सिसोदिया जेल में चले गए, संजय सिंह जेल में चले गए, सत्येंद्र सिंह जेल चले गए। सारी कैबिनेट इनकी जेल में डाल दो, उसके बाद में विधायकों के ऊपर टॉर्चर करो। अब इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने नरेश बलियान नहीं छोड़ा, इन्होंने गुलाब सिंह नहीं छोड़ा, इन्होंने तमाम कितने भी हमारे विधायक है सब पे ईडी का 19 प्रेशर, विधायक, सीबीआई का प्रेशर होता। 19 विधायक और 250 नेता, एग्जैक्ट आंकड़ा मैं दे रहा हूं। जी बिल्कुल, और इन लोगों ने पूरी दबाव बनाने की कोशिश की थी। लेकिन एक आपकी की पार्टी क्यों है जिसपे 19 विधायकों पर इतने आरोप? जल घोटाला, शिक्षा घोटाला, मेडिकल घोटाला, हमारी पार्टी घोटाला, हमारी पानी पूरी चावल, सबका घोटाला आप ही की पार्टी के विधायकों पर क्यों है? देखिए, अजीत पवार का नाम ये नहीं लेंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम ये नहीं लेंगे, ब्रजभूषण जी का नाम ये नहीं लेंगे, नीतीश कुमार का नाम ये नहीं लेंगे, चंद्रबाबू नायडू का नाम ये नहीं लेंगे। ये किसी का नाम नहीं ले सकते ना, ये केवल वो उसका नाम ले सकते हैं जो इनके खिलाफ खड़ा है, जो इनसे नहीं टूट पा रहा है। इन्होंने चंपई सोरेन तोड़ दिया। आज हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल करके, चंपई सोरेन जी पे विश्वास करके हेमंत सोरेन जी ने सरकार उनके हाथ में दी, और आज पता चल रहा है कि चंपई सोरेन जी बीजेपी में आ गए। यही तो सवाल मेरा था, क्या यही डर था सिसोदिया को सरकार में नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं कि चंपई वाला हाल ना कर दें वो? देखिए, सिसोदिया जी पे अरविंद केजरीवाल जी को पूरा भरोसा है। अरविंद केजरीवाल जी का एक वो परछाई है सिसोदिया जी, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। अभी 2 दिन बाद इनका इस्तीफा होगा हमारे सीएम साहब का। 2 दिन के बाद अगर विधायक दल की बैठक में किसी का भी नाम ऊपर उठ के आता है और वो सीएम का दावेदारी पेश करेगा। दोबारा अरविंद केजरीवाल जी मंच से कह रहे हैं कि लोगों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। जब सबसे करीबी, सबसे विश्वास वाला व्यक्ति ऐसा अगर उसको आप जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं तो हम कैसे उम्मीद कर लेंगे सौरभ भारद्वाज आपके साथ खेल नहीं करेंगे अगर आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया या अमित शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया तो? पांडे जी, ये सवाल आप हमसे कर रहे हैं, आप ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह जैसे बहुत अच्छे दिग्गज नेता जो बहुत करीबी और आरएसएस के लोकप्रिय था, और उनको जाकर के बिठा दिए इन्होंने। राजस्थान में भी यही कृषि मंत्री बन गए भाई, केंद्र में आगे उनका डिमोशन थोड़ी हुआ। और वो जनता के बीच में नहीं गए ना, और वो तो जनता के बीच भी नहीं गए कि मुझे बताओ मुझे बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए, तो उन्होंने कैंपेन। अभी हम हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं और भी राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। अभी बहुत सारी प्रक्रिया बाकी है, और ये नहीं, हम तो बिल्कुल ये इनके तरह नहीं कि मार दिया और गिर दिया। हम तो मारेंगे भी तो छाव में गिरेंगे। किसी न किसी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं पे सारे कार्यकर्ताओं का सम्मान देंगे। और मनीष जी हमारे बहुत अच्छे लेवल के नेता हैं। देखिए, स्वाति मालीवाल का सम्मान जितना आम आदमी पार्टी ने दिया होगा, उतना अगर भारतीय जनता पार्टी का होता तो बहुत सारे।
देखिए उनको पर वहां देखिए से कैसे भी मार पीट लीजिए। बैशुर कला में उनका ससुराल, नवीन जैन उनका हस्बैंड, वहां की सफर लेकर के उनको राज्यसभा तक की सफर आम आदमी पार्टी ने कराई, लेकिन उनकी कुछ इज्जत हजम नहीं हुई क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गई, उनके गोद में बैठ के खेलने लगी, तो वो उनके लेकिन वो तो उनकी बोली कांग्रेसियों से बोलने ज्यादा लगी। मिल रही हैं, वो तो आपके गठबंधन वालों से ज्यादा मिल रही हैं कांग्रेस वालों से। देखिए वो भाजपा से भी उतना ही मिली हुई है, उनका एक चाल है। तो सूर्या जी वो बताएंगे ऊपर जाने के भाजपा लिए से कुछ भी कितना कर सकती मिली है। स्वाति जी? सूर्या जी आता हूं सूर्या जी, वागीशा के सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी शर्मा, यहाँ पर एक सवाल मेरा और है। आपने भी कहा कि अजीत पवार, हिमंता विश्व शर्मा, XYZ जिन पर आरोप लगे, उनका नाम बीजेपी नहीं लेगी। उसका कारण बीजेपी जो भी बताना चाहेगी भी बताएंगे सूर्या जी, लेकिन मेरा यह कहना है कि कोई नेता इस देश में यह कहकर नहीं आया कि मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे लाल बत्ती नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे पीना नहीं चाहिए, मुझे 4 कमरा नहीं चाहिए, मुझे कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, मुझे भ्रष्टाचार नहीं करना है। कोई नेता यह कहकर नहीं आया। सब नेता भ्रष्टाचार दाब कर रहे हैं। केजरीवाल ने जो कुछ कहा उसके उलट किया। आज अगर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, कल को जनता कह दी कि आपको मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते, तो क्या विश्वास आप दिला सकते हैं? रोहित, आम केजरीवाल नहीं जनता होने के पलटेंगे, नाते हमने भी दिल्ली को देखा, दिल्ली का हाल देखा है। क्योंकि वो एक बार नहीं, मैंने ये एक बार नहीं 10 बार खबर की, केजरीवाल एक बार नहीं 1000 बार अपनी बातों से पलट चुके हैं। देखिए जनता कह के तो कुछ बोलती नहीं, जनता का कहने का मतलब ये है कि आप अब चुनाव मैदान में आइए और चुनाव मैदान में आकर के सर्टिफिकेट देने का काम जनता की है। अगर हमारी पूर्ण बहुमत आती है तो हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल पुनर्फिर वही बन सकते हैं। तो जनता का जो माइंडेड होगी वही जनता का जवाब होगा। और ये देखिए क्या होता है कि कई बार दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पीछे हटाया है, लेकिन इस बात को, इस सच को एक्सेप्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जिगरा नहीं है, क्योंकि 2013 से हम शुरू किए थे और 2022 तक हमारी जीत हासिल हुई है। 3 बार हमने मुख्य विधानसभा में हासिल करी, 1 बार हमने निगम में हासिल किया, MCD में हासिल किया। तो हमारी जो जवाब देती है ना, वो जनता वोट के द्वारा देती है। और अरविंद केजरीवाल जी का लोकप्रियता दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर, क्योंकि लेकिन अब की अमित जी, आपको बीजेपी से टक्कर की दिक्कत नहीं है, आपको आपकी बीजेपी से डर नहीं है। आपकी सबसे डर आपके गठबंधन, आपके सहयोगी राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस से है आपकी, आपको दिल्ली में। देखिए डरते तो हम किसी भी नहीं है। ठीक है, जुड़ते हैं तो फिर सवाल का जवाब लेंगे। सूर्या जी, आप जवाब दे रहे थे। सूर्या जी, आप मुझसे प्रश्न पूछिए ना, इन्हीं से पूछते रहे, मुझे तो पता भी नहीं आपने कौन सा प्रश्न पूछना है। मैं तो बहुत सारी बातें बता दूंगा। जैसा कि वागीशा, सवाल आप कर रहे सूर्या हैं। जी अभी इनका अरविंद से- केजरीवाल सुनिए, जी परसों से कैंपेन शुरू करने वाले हैं, जनता के बीच जाने वाले हैं। हो सकता है आपके घर भी आए वो कि मुख्यमंत्री बनूं या नहीं बनूं। आप क्या जवाब देंगे? देखिए अभी आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की धोती अपने आप ही खोल दी। आपने बता दिया कि उन्होंने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खाता हूं, मैं ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा और ना ही कांग्रेस के संग गठबंधन करूंगा। लेकिन उन्होंने गठबंधन भी किया। लेकिन रोहित ने यही कहा ना कि नेता तो खूब दब के भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और खूब वादे भी करते हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं करता। अरे मैं तो पहले मोदी जी ने भी वादा किया था 2014 में, मुझे लगता है। बताइए कौन सा वादा किया था जो नहीं पूरा किया? कौन सा वादा किया? बताइए वागिश। हमारे खातों में देखिए, पैसे अब नहीं आए। पता नहीं सूर्या जी, अब पता नहीं कहां पर आप लोगों ने वो सिटी बनवा दी जो आप लोगों ने कहा था कि ऐसी सिटी बनवा देंगे, वैसी सिटी बनवा, क्वेटो बनारस कौन सी पता नहीं सिटी कहां बनवा बन गया। मेरे खाते में पैसे नहीं आए। बनवा देंगे। क्वेटो बन गया और नहीं तो पता नहीं वागिशा, कौन इसका सी मतलब- स्मार्ट सिटी आपने बनाई। मुझे तो नहीं दिख रहा है कि कौन सी स्मार्ट सिटी आपने बना दी पिछले 10 साल में। प्रतापगढ़ जैसे पहले था आज भी वैसे है। जैसे क्या कहते हैं, प्रयागराज पहले था, उससे थोड़ा सड़कें बदली हैं, लंदन की सड़कें नहीं दिखाई दे लेकिन रही। लंदन की सड़कें नहीं दिख रही हैं। नोएडा में लाइट आज भी जा रही है। नोएडा में मेट्रो सिटी में लाइट आज भी जा रही है। अब मुझे बोलने का मौका दे तो मैं जी। बहुत आभारी रहूंगा आपका। जी। धन्यवाद। कृपया करके मुझे 120 सेकंड दीजिएगा। आपने प्रश्न बहुत आपको सारे 150 उठा दिए, दिए। उत्तर ले लीजिए। 150। जिस समय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की सत्ता संभाली थी तब इस देश की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पे थी, जरा आप बताइएगा। 11वें नंबर पे, आज 5वें नंबर पे है। इस देश के अंदर डिफेंस एक्सपोर्ट 120 करोड़ रुपए का होता था, ये 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो रहा है। इस देश में ना पीपीटी किट बनती थी, ना उसके अलावा मास्क बनते थे, लेकिन आज हम विश्व को सप्लाई कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात, हमारी देश की चारों चौक चौबंद जो सीमाएं हैं आज वो 100% सिक्योर्ड है। आज भारत घर में घुस के मारता है। एक बात याद रखिएगा, हमारे सैनिकों को सर काट के ले जाता नहीं है और ना ही हम कड़ी निंदा करते हैं। कोई हमारे सैनिकों की तरफ एक आंख उठाएगा तो हम उसके आंख में गोली और सर में गोली मारने का काम करते हैं। ये है भारत। दूसरी चीज, आपने कहा कि कहां डेवलपमेंट हुआ।
मैं आपको बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में पहले सिर्फ 2 ही हवाई अड्डे थे इंटरनेशनल, आज कितने हैं आप खुद देखिए। मैं जनता से कहूंगा वो गूगल करें, आज ऑपरेशनल 74 हवाई अड्डे पूरे देश के अंदर, 170 से ज्यादा हवाई अड्डे हैं ऑपरेशनल। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर, सुनिए, इसके अलावा आप देखिए इस देश के अंदर एक्सप्रेस वे कितने बनाए हैं नरेंद्र मोदी जी के दिखाना चाहिए और जनता देखती भी है। चलो अरे भैया ठीक है अमित जी बोल लेने दीजिए, अमित सूर्य जी जी को बोल बोल लेने लेने दीजिए, दीजिए, उसके उनके बाद हम आपके 150 पास सेकंड है, उनको बोल लेने दीजिए, उसमें 30-40 सेकंड और है। बोलिए सूर्य जी। 26 से ज्यादा एक्सप्रेस वे बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, डिफेंस कॉरिडोर बनाने का काम देश के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो 100 स्मार्ट सिटी बताई गई है वो एक दिन में जो है ना जादू का छड़ी घुमा के नहीं 10 होती साल है। में 2 बता दीजिए ग्रेटर ना। नोएडा, आप ग्रेटर नोएडा लीजिए, उसके बाद आप बनारस लीजिए, आप गोरखपुर लीजिए, आप आगरा लीजिए, आप इसके अलावा चलिए, इंदौर लीजिए, आप विशाखापट्टनम लीजिए, नोएडा आप वालों से हैदराबाद पूछ के लीजिए साथ क्या हाल है उनके। अरे मैं नोएडा में खुद रहता हूं भाई साहब, कैसी बातें आप कर रहे हैं। 2-2 घंटे लाइट नोएडा चली के जाती है अंदर- सूर्य जी, ये कौन से क्या कहते हैं सुनिए, सिटी है। अभी सुनिए, 5 सुनिए, मिनट दो पहले घंटे लाइट गई है। लाइट। रोहित अभी 5 मिनट पहले ही लाइट गई है। और योगी जी कहते हैं कि मैं आदेश दे रहा हूं, लाइट 1 मिनट नहीं जानी चाहिए। गांव के 18 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे लाइट। योगी जी की बात ही नहीं सुनी जाती। मुझे लगता है आपने बिल नहीं भरा इसलिए आपकी बार बार लाइट कटती है। हम तो रेंट पे रहते हैं ना, वो तो भर रहा है आराम से मकान वही में। मैं, मुझे लगता है आपका बिल नहीं भरा जाता इसलिए आपकी बार बार लाइट जाती है। मेरे हिसाब से नोएडा के अंदर आज भी 24 घंटे नहीं तो 23.5 घंटे बिजली आती है, बहुत अच्छे चलिए से सूर्य आती जी। है। महत्वपूर्ण बात, आपके सवाल पर केवल एक और मेरी प्रतिक्रिया है। आपने गिना दिया, निश्चित तौर पर तमाम बंदरगाह बने, तमाम रेलवेज में प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे बने, रेलवे में ट्रेनें बढ़ी, लेकिन लंदन की सड़कें मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा भी कई काम हुए। आपके कामों पर सवाल नहीं है, लेकिन मुझे इसका जवाब दे दिए। 2014 में जब आपने कमान संभाली तब देश पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। 2014 आते आते 155 लाख करोड़ का कर्ज कैसे हो गया? 2024 आते आते 10 साल में बहुत 100 लाख बहुत करोड़ अच्छा। का कर्ज बढ़ा है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा और मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं, पहले तो कर्ज का उद्देश्य माना जाता है कि यह कर्ज किस लिए दिया जा रहा है। यदि अपने दैनिक संसाधन, अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज लिया जाता है तो वो कर्ज कर्ज कहलाता है। लेकिन यदि आप विदेश से देश में निवेश करा रहे हैं उसको आप विदेशी निवेश कहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको पहले यह देखना पड़ेगा कि 1,55,000 जो 155 लाख करोड़ का कर्ज है उसमें से कितना विदेशी बैंकों का और कितना देशी बैंकों का है। इस विषय पर मैंने आज तक पे भी डिबेट की है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। इस देश के अंदर 80% से ज्यादा कर्ज जो है वो देशी बैंकों का है, ना कि विदेशी बैंकों का। और जो 20% कर्ज भी है उसमें भी जापान का हिस्सा 17% से ज्यादा का है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जितना भी कर्ज लिया गया 26 से ज्यादा एक्सप्रेस वे डेवलप करने के लिए, बंदरगाह डेवलप करने के लिए, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और साथ ही साथ 26 से ज्यादा सिटीज के अंदर मेट्रो लेन चालू करने के लिए लिया गया है। ये वो सूर्या जी, कर्ज अगर है इतना ही जिससे विकास देश का किया होता ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हुआ आपकी है। सरकार को फ्री चलिए, की रेवड़ियां नहीं बांटनी चलिए होती। ठीक है। उसी कर्ज में से 80 करोड़ को आप 5 किलो राशन भी दे रहे हैं, उसी कर्ज में से। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पर। अब आते हैं मुद्दे पर सूर्य। नहीं, आपने ये जो आपने 80 करोड़ वाली बात कही है इसमें भी सुन लीजिए आप। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2014 से पहले इस देश में एक बहुत बड़ी लॉबी काम करती थी और वो लॉबी थी लिकर माफिया लॉबी, जो कि देश के एफसीआई के गोदाम में अन्न को सड़ाती थी और अन्न को, सड़े हुए अन्न को औने पौने दांव में लेके बियर बनाती थी, शराब बनाती थी। सुन लीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने शासन में आने के बाद इस लिकर लॉबी की कमर तोड़ी है। उन्होंने कहा यदि हमारे पास भंडारण करने के पर्याप्त साधन नहीं है, खुले में अन्न रखेंगे तो हम खुले में अन्न नहीं रखेंगे, हम जनता को बांटेंगे। और यही कारण है कि आज हम देश के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा नहीं 86 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप बताइए, आप लीकर की बात कर रहे हैं, आप लीकर की बात कर रहे हैं, उसी का पूरा मामला है। और अरविंद केजरीवाल की शराब नीति से ही ये पूरा मामला, जब घोटाले का आरोप लगता है तो उठता है। अगर इतना ही चेतते तो दिल्ली में बैठकर केंद्र सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला ना हो जाता, अगर बहुत अच्छे से सचेत रहते। अमित शर्मा जी, मैं आखिरी सवाल का जवाब चाहूंगा कि जिस तरीके से आपकी पार्टी आगे बढ़ रही, मुझे सवाल का जवाब शुरुआत में ही नहीं मिला। मुझे बस इतना जानना है कि क्या सुनीता केजरीवाल ही अगले मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं या फिर नहीं? विधायक दल की बैठक में जो होगा वो केवल और केवल दिखावा होगा, ये सबको पता है, हर पार्टियों में होता है।
पर्ची से आप अगर कहेंगे कि पर्ची से मुख्यमंत्री राजस्थान में निकाल दिया तो कहां से तय हुआ आपको भी पता है, लेकिन आपकी पार्टी में वही चलता है, बहुत लंबे समय से हम लोग भी कवर करते रहे। सुनीता केजरीवाल के नाम पर आप कंफर्मेशन अभी दे दीजिए या दे रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। देखिए, मैंने फिर कहा था कि विधायक दल की बैठक में ये तय होगी कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है। अगर सुनीता केजरीवाल जी की जनता और दिल्ली की कार्यकर्ता बिल्कुल मोहर लगाना चाहेगी, क्योंकि सुनीता केजरीवाल जी एक सुलझी हुई लेडीज है और बढ़िया उन्होंने पूरे ग्राउंड को फेस किया है और उनके ना रहने पे उन्होंने बहुत अच्छी अपनी भूमिका भी निभाई है। तो कोई बुराई नहीं है अगर सुनीता केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के लिए आ जाए। लेकिन रही बात कि ये विधायक दल की बैठक में तय होगी कि सुनीता केजरीवाल जी है या आतिशी जी हैं या सौरभ भारद्वाज जी हैं, इन्हीं में से नाम निकल करके आना है आपके लिए, ना कि अमित शर्मा का आ जाएगा या आपका आ जाए, किसी और का आ जाए। नहीं, बिल्कुल अमित शर्मा का नाम क्यों नहीं आना चाहिए भाई? अगर लोकतंत्र है पार्टी में तो अमित शर्मा मुख्यमंत्री क्यों नहीं होने चाहिए? क्यों दावेदारी नहीं पेश कर सकते? केजरीवाल जी तो कहते हैं हम तो कार्यकर्ताओं से ही बने। अगर बीजेपी में तानाशाही है और मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, गडकरी नहीं बन सकते, राजनाथ नहीं बन सकते, शिवराज जी नहीं बन सकते, तो फिर अमित शर्मा क्यों नहीं बन सकते? अगर आम आदमी पार्टी में तानाशाही नहीं है, अमित शर्मा पेश कर दे दावेदारी अरविंद केजरीवाल से कि मुझे बनाइए मुख्यमंत्री। बिल्कुल बन सकते हैं, अमित शर्मा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए अभी पर्याप्त नहीं है हम। और अभी हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या होगा और विधायक दल की बैठक क्या होगी। अगर सुनीता जी के ऊपर भी मोहर लगती है तो हमारी पूरी पसंद जान लेते जाते जाते। सूर्य जी आप भी अपनी पसंद बता दीजिए, सुनीता केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज या फिर अरविंद जी कोई फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मेन नाम तो आपने लिया नहीं, राघव चड्ढा। अभी परसों ही गले मिले, मुझे लगता है तैयारी उन्हीं की है। सूर्या जी देखिए वगीशा जी, मैं तो ये मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से अपनी पार्टी में जो लोकपाल की टोपी लगाकर मांगते थे कि मैं भी अन्ना और हम मांगते हैं लोकपाल, उस लोकपाल का जो कागज है उस पे चूरन रख के चाट लिया, तो अब भैया किसी को भी बनाए क्या फर्क पड़ता है? और ये जो फाइनल काउंटर कर लेंगे, भारतीय जनता पार्टी को भी ठीक है। मैथिली जी इसके साथ ही वागीशा के सवाल के साथ इसका भी जवाब दे दीजिएगा, पार्टी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं आम आदमी पार्टी आप लोग? अब देखिए रोहित जी, ये गिरता हुआ जहाज है, एक धक्का दिल्ली की जनता और देगी और ये टूट जाएगा, गिर जाएगा, समुद्र में बह जाएगा। दिल्ली की जनता के आंसुओं में इस बार अरविंद केजरीवाल उसकी पूरी पार्टी बहने वाली है और दिल्ली इस बार इनको एक सीट नहीं देगी। कर्नाटक की जनता और हिमाचल की जनता ने धक्का तो आपको दिया है। ठीक है सूर्या जी और अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनएमएफ न्यूज से जुड़ने के लिए। तो अब 2 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, विधायक दल की बैठक होगी। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाद लगभग ही तय है कि सुनीता केजरीवाल को ही वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि सिसोदिया के ऊपर तो वो भरोसा करते नहीं। अगर करते तो आज मंच से अनाउंस कर देते कि सिसोदिया ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। 2 दिन का इंतजार है, आप लोग भी 2 दिन का इंतजार कीजिए, हमें भी इंतजार है कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव तक। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।